मिनिस्ट्रियल स्टाफ के स्टेट कैडर उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ सिरमौर ने आज प्रेस क्लब नाहन में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें संघ के अध्यक्ष सुदेश ठाकुर ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार स्टेट कैडर की अधिसूचना पर पुनर्विचार करे। सुदेश ठाकुर ने कहा कि सरकार उन्हें उनकी मांगों को लेकर उनसे एक बार बातचीत का अवसर जरूर दें। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर सरकार पर किसी भी तरह का अनुचित दबाव बनाने के पक्ष में नहीं है। बावजूद इसके सरकार बार बार अनुरोध करने के बाद भी वार्ता के लिए नहीं बुला रही है। संघ ने कहा कि उन्हें स्टेट कैडर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कारण उनके प्रमोशन और वरिष्ठता का नुकसान हो रहा है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। संघ ने अपनी सीनियरिटी और वरिष्ठता को पहले की तरह ही रखने का अनुरोध किया, ताकि किसी भी कर्मचारी को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई सार्थक प्रयास नहीं करती तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो क्या बोले सुदेश ठाकुर, जानिए खुद उनसे। मैं सुदेश तोमर, महासचिव उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश और जिला प्रधान डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मेरे साथ मेरे नाहन सिटी यूनिट के प्रधान श्री सुमित कुमार जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रीति मैडम जी, कोंटा ब्लॉक के हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी, पच्छाद ब्लॉक के प्रेसिडेंट हमारे नरेश शर्मा जी, ददाऊ के हमारे प्रेसिडेंट गौरव पाठक जी, सुप्रिटेंडेंट प्रदीप जी हमारे जो सलाहकार हैं, और मेरे साथी महासचिव जिला सिरमौर विजय जी, और मेरे समस्त यहाँ पर जो पदाधिकारी है, कर्मचारी साथी है। तो आज जो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं, 3 अक्टूबर 2023 को हमारा जो है स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन हुई मिनिस्ट्रियल स्टाफ। उसके बाद हम लगातार सरकार से बातचीत करते रहे कि हमारे को वार्ता के लिए बुलाए, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको सुना जाए। हम स्टेट कैडर के विरोधी नहीं है। अगर सरकार कोई फैसला जनहित में लेना चाहती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, बट उसमें जनहित निहित हो, जो सबसे बड़ी बात है। अगर जनहित है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ हमारी जो आपत्तियां हैं वो है कि हम 1 साल से लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, ज्ञापन के माध्यम से। हमने सीएम साहब को भी दिया, हमने माननीय हमारे राजस्व मंत्री जी को भी दिया, हमारे एसीएस साहब है उनको भी दिया, हमारे समस्त जिलों ने उपायुक्तों के माध्यम से भी जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाई कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, जो हमारे ग्रीवेंसेस है उनको सुना जाए, और उसके बाद सरकार जो फैसला लेती है हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने, आप लोगों ने देखा, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई हमने काले बिल्ले नहीं लगाए, हमने कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं की, हमने कोई जनता का काम नहीं रोका, क्योंकि हमें पता है कि जो जनता का सबसे ज़्यादा फुटमेट होता है वो डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस और सब तहसील ऑफिस में जो भी हमारे कर्मचारी साथी है उनको वो जनता के प्रति समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। हमारे साथियों में पूरे स्टेट में ये थोड़ी सी दुख की बात है कि हमने तरीके से, आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ है वो आंदोलन का रास्ता कभी नहीं अपनाया है। तो इस बार हमें थोड़ी सी हताशा हो रही है, जिसके कारण हमें आज लोगों को आपको बुलाना पड़ा और हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। 10 महीने हो चुके, हमारी एसओपी जारी नहीं हुई। तो इससे जो है हमारे जो अब आने वाली प्रमोशनल है, जब आपके पास कोई एसओपी 10 महीने में नहीं बनी है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो विभाग है उसको भी जो हमारी सीनियरिटी वगैरह है उसको बनाने में कठिनाइयों का सामना करना है। हालांकि हमारी 30 जून तक जो डीपीसीज थी, प्रमोशन से रिलेटेड जो थे, वो सरकार ने हमारे जो पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी थे, हमारे डीसीज थे, उनको थे, डिपकॉम स्तर पर हमारे कमिश्नर साहब थे, उनको थी, तो वो हो रही थी। 30 जून के बाद अब कोई ना तो अभी तक एसओपी नहीं जारी हुई है। अब हमारे जो साथी एलिजिबल होने वाले हैं तो वो में ये डर सता रहा है कि जो हमारा जो प्रमोशनल एवेन्यू है वो इफेक्ट होगा।
तीसरा है, सरकार कहती है कि हम जो है हमारे कई साथी है बाहरी जिलों में है, वो अपने घर आना चाहते हैं, तो हम उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मोस्ट वेलकम है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 5% इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोटा होता था। उसमें क्या होता था कि हमारे जितने भी साथी है बाहर है वो अपने ज़िले में आते थे, आए हुए भी हैं, मेरे भी कई साथी है। कि मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि मान लो हमारे 2 साथी किसी और ज़िले में है, जिला सिरमौर के चाहे वॉटेवर जो भी ज़िला है, और वो एक साथ लगे हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, लगे वो साथ है, बट सीनियर की तो उनकी जूनियर और सीनियर की रहेगी। मान लो कि एक भाई की पारिवारिक परिस्थितियां या निजी कारण ऐसे है कि उसको 5% कोटे में आना पड़ा, क्योंकि 5% कोटे में हमारी सीनियरिटी लूज हो जाती है। मान लो उसके 2 साल है तो वो 2 साल का नुकसान करके अपने ज़िले में आ सकता था, जो 5% जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत। अब मान लो कि वो एक भाई आ गया है, एक अभी भी उसी दूसरे ज़िले में। अब जब स्टेट काडर हो गया है तो वो 2 साल का नुकसान करके यहाँ आया हुआ है, और जो दूसरा भाई है वो वहीं बैठा था, उसको किसी भी का चाहे वो जो मर्जी हो, अब वो अपने ज़िले में आता है तो वो उस भाई से सीनियर हो जाता है। तो ऐसे लगभग हमारे अगर पूरे हिमाचल की बात करूँ तो अभी 150 से 200 साथी हमारे ऐसे हैं। तो अब ये लिटिगेशनें बनेगी, आप भी समझ सकते हैं कि जब ऐसा किसी का निजी जो है प्रमोशन एवेन्यू जो इफेक्ट होगा तो वो उसका लिटिगेशनें बनेगी तो इसका सरकार को भी नुकसान ही हो रहा है। अभी आपको पता ही है कि 5-6 केस ऐसे चले हुए हैं कि बड़े हाई लेवल की मीटिंगें हो रही है, सरकार को उनको सॉल्व करने में भी परेशानियां हो रही है। तो इससे भी जो है वो सरकार को भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर आगे कहना चाहूँगा कि जो स्टेट लेवल पे जो एक एस्टेब्लिशमेंट बनेगी पूरे स्टेट की, उसमें भी कम से कम 200 से 300 कर्मचारी और अधिकारियों की ज़रूरत है। जब एक जगह पर जब 5 से 6 हज़ार जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनकी जब सीनियरिटी एक जगह पे बनानी पड़ेगी, सारी एस्टेब्लिशमेंट एक जगह पे बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी दिक्कतों का सामना आएगा। सरकार को इतने अतिरिक्त पद सृजित करने पड़ेंगे जिससे वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, और उसका भी शायद कहीं ना कहीं फिर सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हमारे मुद्दे हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे को बुलाए। इसके अतिरिक्त जो हमारी पहले एक डिविजनल कमिश्नर लेवल पे सीनियरिटी बनती थी, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती थी, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पे जो 5वें-6ठे नंबर पे है वो अगर पूरे स्टेट में जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं 70-80वें नंबर पे जा रहा है। तो इससे भी जो है प्रमोशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जो वैकेंट पोस्ट हैं हमारे ज़िले में ही लगभग हमारे जो सीनियर असिस्टेंट है लड़के हैं लगभग 70 से 80 पद खाली चल रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी साथी जो है वो पूरा का पूरा काम संभाले हुए हैं। बहरहाल सरकार को यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि कर्मचारियों की बदौलत ही उन्हें सत्ता की बागडोर मिली है। ऐसे में जब कर्मचारी यह भरोसा भी दे रहे हैं कि वे सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी उन्हें वह स्वीकार है, मगर जो उनकी जायज मांगे हैं, मुद्दे हैं, उन्हें भी अपने साथ टेबल पर बैठकर चर्चा में जरूर लाएं। HNN न्यूज़ के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।